made available routine immunization, good data, hopefully for BNC. So then program. And then there's the healthcare workers, long-term. और आपने सब जानता है लास्ट 2020 में जो हम सब इतना संकट सिचुएशन में गुजर गया है, क्योंकि 2020 में हम लोग कोविड का कारण से जो जितना अदर्स मेडिकल जो पार्ट हम लोग कर नहीं पाया है एक्सेप्ट कोविड में किया है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत कोशिश किया है। सब अपना डिपार्टमेंट का तो जितना भी अदर्स जो नॉन कोविड थे उसको भी हम कोशिश किया है और काम भी किया है। तो मैं जितना भी डॉक्टर्स है मेरा स्टेट का उसको बहुत मैं अभिनंदन करता, क्योंकि जितना स्टाफ है इतना तकलीफ का संकट का सिचुएशन में आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पब्लिक को मतलब कंडेम करने नहीं दिए, तकलीफ मिलने नहीं दिए, मेडिकल में अपना मतलब तकलीफ होने का बावजूद भी अपना ड्यूटी अटेंड किया है। मतलब कहीं भी जाने से भी दिन हो रात हो अपना ड्यूटी अटेंड किया है और पब्लिक को भी मतलब तकलीफ मिलने नहीं दिया है। तो आज तो जंपा साहब ने भी बताया रियली हम लोग का अभी कोविड का ये अभी पॉपुलेशन भी डाउन में है, अभी ये कंफर्म पॉपुलेशन भी। तो अभी और तो वैक्सीन भी आने वाला है, वैक्सीन के लिए भी हम लोग प्रोग्राम तो अभी फिनिशिंग टास्क में है, वो तो अभी हम लोग का वैक्सीन सबको देने वाला है। तो आज का जो प्रोग्राम है हेपाटाइटिस बी ये बहुत सीरियस ये है मेडिकल चीज है, उसको हम लोग रियली कंट्रोल करने के लिए 2030 में कंट्रोल करने के लिए इरेडिकेशन करने के लिए जो हमारा टीम जो स्टेट का सारा डिस्ट्रिक्ट में मेन पावर का तो जरूरी होगा, और जो सेपरेट विंग हम लोग जैसे भी काम करना पड़ेगा और उसको ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग और आईसी जो हम लोग जो उसको रेडियो में भी हो, लोकल डायलेक्ट में भी हो, पब्लिक का अवेयरनेस हम लोग उसको बहुत जरूरी देना पड़ेगा। पब्लिक को अवेयरनेस नहीं देने से, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता है मेरा पास में भी एरिया हो सकता है, तो वो सब भी टेस्ट हम लोग मतलब होने से हम लोग रैंडमली टेस्ट भी हम कभी कभी डिस्ट्रिक्ट में भी देखना चाहिए। तो इसमें जितना हो सकेगा मैं अपना एमएलए कॉलीग्स लोग को भी इसको थोड़ा अवेयरनेस देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लीडर्स नहीं जानने से पब्लिक नहीं जानेगा। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, उसको हम लोग बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम लोग का बहुत सारे लोग जैसे अभी बताए ये से HIV से बहुत तक ये सीरियस है बोल रहा है, ये जिन सर ने बताया। तो हेपाटाइटिस का तो ए से लेकर ई तक का मिला है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी टारगेट रख रहा है 2030 तक। तो 2030 तक कैसे हम लोग कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है, तो वो करने के लिए हम सब पार्ट लेना पड़ेगा, पब्लिक भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम पब्लिक सपोर्ट देने के लिए हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस अच्छा से देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग उसको कैसे डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है, तो जैसा आपने बोला है मॉडल जो ट्रीटमेंट सेंटर पासीघाट में और ईटानगर में, वो दोनों तो एक स्ट्रेंथन करेगा, हम लोग शुरू करेगा। लेकिन सारा डिस्ट्रिक्ट में जैसा डायग्नोसिस कर सकना है, सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कैसा ट्रीटमेंट कर सकना है, उसका मेन पावर हम लोग कैसा भी अभी सर्च करना पड़ेगा। मेन पावर का ही जरूरी होगा, और उसमें मेन पावर कैसे, उस मेन पावर को हम कैसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग ट्रेनिंग का ही जरूरी होगा। तो ट्रेनिंग भी हम लोग जल्दी ये करना पड़ेगा। Leadership of the program is headed by Dr. Jampa, and very clearly during this COVID times, Dr. Jampa's leadership was very visible, and he has a wonderful team, and the team effort, it has been, we are able to contain this COVID here in Arunachal Pradesh, and I really have to give all the credit to Dr. Jampa and because I can say that Dr. Jampa का leadership में हमने देखा है when I compare with other states का report है, daily report, आज हमारा report भी आप देख लीजिए, one of the best reports you will have everyday report, क्या हो रहा है अरुणाचल में, everything is available, टेस्ट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लोग पॉजिटिव कितना लोग है, how many people are serious, कहाँ एडमिटेड है, so in just 2 pages of report सारे हो रहा है. So I hope that with such a even leadership
leadership, he will ensure this viral hepatitis program will also be successful in Arunachal Pradesh. And yes, like as Dr. Jini has pointed out, viral hepatitis program, viral hepatitis is also a bit virally spread disease here. But at the same time, I can say in Arunachal Pradesh for the last 5-6 years, when I go through the data, हमारा सक्सेस स्टोरी इम्यूनाइजेशन का सक्सेस स्टोरी, ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल का सक्सेस स्टोरी, HIV का सक्सेस स्टोरी, we are more or less in one of the better stage. I can say that we are compared to one of the any forward Kerala or Tamil Nadu states, we are really doing well. Yes, our we started with immunization. Example 2013 में हमारा immunization 50-55% था. But आज का दिन आप देखेंगे we are more than nearer to 80% का आसपास पहुंचा है. So it's all because of efforts of all the entire team, starting from the state immunization officer to the ground. Similarly, आप देखेंगे TB program. TB program में भी whatever is not a single person is now left out. कोई भी है we have ensured that diagnosis reaches to the last mile. आज देखेंगे till sub center we have ensured that the diagnosis happening for the TB till the last. Similarly, even this COVID times, we have ensured the diagnosis, which is one of the most important part for any control of any diseases. We have ensured this COVID ka all the rapid kits are available till the PHCs and sub-centers tak pahuncha hai. So that is one of the very success part I can say about Arunachal Pradesh in implementing the programs. So I am very sure under the able leadership of our Dr. Jampa and Dr. Jini taking so much interest in our this one, for a model treatment center for TRIMS. I'm sure TRIMS will be capable as a future model treatment center. And Pasighat, ज़्यादा time मत ले लीजिए, but let us ensure that we are committed by this financial year. And all the districts, the diagnostic kits has to reach, the medicines has to reach, treatment has to reach, and आपको पता है